हेलो वेलकम एवरीवन। तो आज अपने लीड कोड 75 डेज कोड इंटेलिजेंस के आज हम अपने 59 डेज पर हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है nth डाइवर्सिटी नंबर। ठीक है, आज से हमारा डीपी स्टार्ट हो रहा है। लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर प्रॉब्लम क्या है? द डाइवर्सिटी सीक्वेंस टी इज डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक है, t0 = 0, t1 = 1, t2 1 है। एंड देन हमको फाइंड आउट करना है tn+3 को फाइंड आउट करना। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वो हमको देखना है। ठीक है, ये कुछ ही रूल है। ठीक है, ये हमको ध्यान देना है। देखो, ये क्वेश्चन हम रिकर्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, बट इसको डीपी से कैसे करेंगे, दोनों में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम, ये क्वेश्चन है t0 हमको पता है, t0 वैल्यू पता है, t0 1 0 हो गया, t1 1 हो गया, t2 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा बेस केस हो जाएगा। ठीक है, अब हमको बोलता है कि tn+3 की वैल्यू निकालना। ठीक है, इस केस में। ठीक है, अगर मैं n को 0 मानता हूँ तो t3, तो यहाँ पे t1 t0 t1 t2 ऐड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे t4 बोलेगा तो n = 1 रख दूंगा। ठीक है, देखते हैं। हमको बोला n = 4 की वैल्यू निकालना। ठीक है, n = 4 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो n तो मतलब एक्चुअली हमको बोला है वो t4 की वैल्यू निकालने को बोला। ठीक है, t4 की वैल्यू निकालने को बोला। देखो, t0 t1 t2 मुझे पता ही है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसका t3 निकालूंगा। ठीक है, देन t4 निकालूंगा। तो t3 जब निकालूंगा मैं, तो t3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे n+0 रख दो, t0 t1 t2 ऐड कर दो। तो ऐड करने पे t2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यार t4 निकालेंगे तो n = 1 रख दो यहाँ पर, t1 t2 t3 ऐड कर देंगे, t1 t2 t3 t1 t2 t3। तो 1 1 2 2 4 हो जाएगा। ये मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ हमें ऐसा बनेगा। बट इसको सोल्व कैसे करेंगे? हमारे पास अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच है रिकर्सन का। ठीक है, रिकर्सन से कैसे कर सकते हैं हम इसको, कैसे करेंगे रिकर्सन में? रिकर्सन में से करेंगे। ठीक है, पहले तो बेस कंडीशन चेक कर लेंगे। इफ़ ये कोई कंडीशन मैच करता है, मान लो n = हमारा आता है 0 आता है, तो हम रिटर्न 0 कर देंगे। ठीक है, यदि हमें n = 1 आता है, या तो n = 2 आता है हमारा, 2 आता है, इस केस में रिटर्न हम 1 कर देंगे। ठीक है, ये हमारा बेस कंडीशन हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में क्या करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा। मैं सेम मेथड को, जो भी मेरा मेथड रहेगा ट्राइबोनेसी नंबर होगा। ठीक है, मैं यहाँ फिबोनाची लिख दे रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट गलती से हो गया। ठीक है, ट्राइबोनेसी नंबर होगा, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे n माइनस एक तो 1 कॉल कर दूंगा। ठीक है, फिर एक हम कॉल कर देंगे n-2 को कॉल कर दूंगा, और हम n-3 को कॉल कर दूंगा। क्यों? देखो, हमको निकालना है, मान लो t4 निकालना है, t4 निकालना। ठीक है, यहाँ पे मैं n को मैं 4 मानता हूँ। ठीक है, n को मैं 4 मान रहा हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे n-1 मतलब t3 चाहिए होगा मुझे, n-2 चाहिए, n-2 में t2 आएगा, और n-3 तो t1 आएगा। तो उसके लिए मैंने n-1 n-2 n-3, यहाँ पे n+3 दिया था, मैंने +3 को n मान लिया। ठीक है, डेट्स इट। तो यहाँ से ये निकालूंगा, n-1 निकालूंगा, n-2 निकालूंगा, n-3 निकालूंगा। ठीक है, देन ये चीज़, ये बस इतना ही लिखना है, बस कोड इतना ही है, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। बट इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है हमारी, इसमें क्या हो रहा है, मान लेते हैं मान लो हम t4 हम निकाल रहे हैं। ठीक है, t4 निकाल रहे हैं अगर हम यहाँ पे, तो मान लो 4 की निकालता। ठीक है, तो मैं आगे मैच करूंगा पहले, n = मेरा 4 है। ठीक है, n = 4 है। ठीक है, प्रॉब्लम देखते हैं क्या आएगी। n = 0 है, तो 0 तो कंडीशन मैच नहीं हुआ। ठीक है, हम इसके लिए निकालेंगे। अब इस वाले के लिए मेरा फंक्शन चलेगा, ये मेरा क्या फिबोनाची नंबर है, तो 4 में x आएगा 3 होगा। ठीक है, अब इसके लिए सॉल्व करूँगा मैं, इसके लिए सॉल्व करूँगा। अगेन ये फिर कॉल करेगा, किसको कॉल करेगा, फिबोनाची नंबर 1 को कॉल करेगा। ठीक है, फिबोनाची नंबर 2 को कॉल करेगा, ऐसे ही फिबोनाची नंबर 0 कॉल करेगा ये। ठीक है, मतलब ये कॉल करेगा 1 0 1 2 में, तो ऑर्डर चेंज हो गया। 1 कॉल करेगा, 2 को कॉल करेगा, 0 कॉल करेगा। ठीक है, ये वैल्यू रिटर्न कर देगा इसको, कुछ जो भी वैल्यू रिटर्न करने का, जैसे ये 0 हो गया, ये 1 है, ये 1 है, तो इसको 1 + 1 2, इसको इसने 2 रिटर्न कर दिया। यहाँ पे ये 2 आ गया इसके पास। ठीक है, n-2 में 2 आ गया इसके पास, यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से 2 आ गया। अब ये फिबोनाची नंबर n-2 है। ठीक है, तो इसका नंबर क्या, फिबोनाची नंबर हमारा n4 था, तो 2 निकालना हमको।
अब इस 2 के लिए क्या करेंगे हम, तो 2 डायरेक्ट हमको रिटर्न कर देगा, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा, 1 है यहाँ 1 कर दिया, n-3 ये भी चलो डायरेक्ट कर देगा, ठीक है, यहाँ पे फिबोनाची नंबर 0 हो जाएगा, तो 0 0 रिटर्न कर देगा, ये तो ठीक है। अगर मान लो बड़ी वैल्यू होती तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, बड़ी वैल्यू होने पर मान लेते हैं कि हमको निकालना होता n = 10 के लिए निकालना होता, मतलब हमको t10 चाहिए होगा, मान लो t10 चाहिए होता, तो कैसे करता मैं, इसके लिए क्या करता मैं, पहले मैं t9 फाइंड करता, मतलब कि फिबोनाची नंबर ऑफ 9 फाइंड आउट करता, फिर फिबोनाची नंबर ऑफ 8 फाइंड करता, देन फिबोनाची नंबर ऑफ 7 फाइंड करता, ठीक है। अब इस 9 के लिए मैं क्या करता, अगेन फिबोनाची नंबर ऑफ 8 प्लस फिबोनाची नंबर ऑफ 7 प्लस फिबोनाची नंबर ऑफ 6, ठीक है। अब इसके लिए भी मुझे, इसके लिए अब जैसे मैंने फिबोनाची नंबर 8 निकाल लिया, 9 निकाल लिया, 7 निकाल लिया, 6 निकाल लिया, अब मैं इसके लिए भी सेम 8 नंबर के लिए फिबोनाची नंबर मैं यहाँ पे आकर 7 निकालूंगा, देन फिबोनाची नंबर 6 निकाल रहा हूँ मैं, देन फिबोनाची नंबर 5 निकाल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने 8 निकाल लिया था यहाँ पे, तो मैं इसका यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहा हूँ ना यहाँ पे। चलो ठीक है, अभी तो वैल्यू 10 तक ही है, वैल्यू मान लो और बड़ी हो गई, मतलब एक 10,000 हो गया, तो चीज़ें कितनी बार रिपीट होंगी, मतलब कि हमको वो प्रॉब्लम देखना, प्रॉब्लम हमारी क्या है, हमने यहाँ पे फिर हम 8 का वैल्यू तो निकाल लेंगे ये मेथड चलाकर, ठीक है। अगर एक बार इसकी वैल्यू आ चुकी है ना, तो दोबारा कहीं हमको यूज करना पड़ रहा है, तो इसको यूज क्यों नहीं कर रहे हैं हम, मतलब रिकर्सन में क्या है, हम तो रिकर्सन का यूज करके वैल्यू तो निकाल ही लेंगे, दिक्कत वो नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हमने यहाँ पे इसको खोल इसकी वैल्यू निकाल लिया, बट यहाँ पे हमको फिर से 8 चाहिए होगा ना, तो मैं फिर से इसके अगेन यहाँ पे 7 6 5 निकालूंगा, यहाँ भी मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसकी जो वैल्यू निकालो उसका यूज यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ, मेन प्रॉब्लम रिकर्सन के साथ यही है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर वैल्यू दी जाएगी तो उस केस में हमारा ये टाइम लिमिट सेट कर जाएगा कि वो उस टाइम लिमिट पे, मतलब कि हमारा मेमोरी स्टेक पूरा बहुत मतलब स्पेस रहे नहीं का, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी, तो उसको हमको हैंडल करना है, तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं वो देखना, मतलब जो ये हमारा इशू जो हमारा फाइंड आउट किया हमने क्या था, हमने यहाँ पे जो वैल्यू निकाला यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहा, इसी इशू को हमको सोल्व करना है, तो वहीं पे आया डीपी आया, ठीक है, उसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए डीपी यहाँ पे आया, ठीक है, डीपी क्या करेगा, ठीक है, वो देखते हैं। देखो स्टार्टिंग में जैसे हमने दिया, ठीक है, बेस केस तो हम यहाँ भी लगाएंगे, अगर एन हमारा 0 है या n = 1 है, n = 2 है, तो जैसे गिवन क्वेश्चन में हम 0 या 1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा मैं, इनकी वैल्यू स्टोर करने के लिए मैं डीपी बना लूँगा, डीपी एक इंटीजर अरे बना लूँगा, ठीक है, इंटीजर अरे बना लूँगा, ठीक है, इंटीजर अरे, इसका नाम डीपी दे दिया। साइज क्या रहेगी, मान लो 4 दिया है, तो हम 4 साइज, मतलब कि हमारा 0 से 4 तक सेव करना हमको, तो इसकी जो साइज बनेगा, साइज रहेगा n+1 साइज रहेगा, ठीक है, n+1 रहेगा, ठीक है, ये साइज का रहेगा डीपी बनेगा, ठीक है। तो ले हम ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है, डीपी बना लिया यहाँ पे अपने साइज का, ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ये बना लिया हमने, ओके। मान लो n = 4 के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूँ, मुझे पता n 0 है तो वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी, ये पता मैं, 1 पे वैल्यू 1 है पता है, 2 पे 2 पता है, ठीक है। अब 3 निकालना मैं, 2 पे 1 है, ठीक है, 2 पे 1 है यहाँ पे पता है 2, ठीक है। अब हमको tn3 निकालना, ठीक है, तो हमको t3 निकालना, t3 निकालना मुझे पता है कि यहाँ से मैं t0 t1 एंड t2 ऐड करूँगा, ठीक है। तो मैं t0 t1 और t2 ऐड करता हूँ मैं, तो मुझे पता क्या आ जाएगा सर, 0 + 1 + 1 = 2 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ गया, ये मेरा 1 है, ठीक है, ये 1 है, ओके। तो यहाँ मैंने T3 को यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। अगली बार मुझे T3 यूज पड़ेगा ना, तो मैं इसके अलग से मेथड नहीं चलाऊंगा, मैं डायरेक्ट से यहाँ पे देखूंगा वैल्यू वैल्यू यूज कर लूंगा, ठीक है। अब T4 आएगा, T4 आएगा तो क्या करूँगा मैं, T1 T2 एंड T3, ठीक है। T1 की वैल्यू को पता है 1 1 ला देंगे, ठीक है। T2 की वैल्यू पता है, यहाँ से दिख रहा है हमको क्या है 1 है, एंड T3 की वैल्यू क्या है 2 है, 2 2 4, ये 4 हो गया। मतलब हमने देखो जो वैल्यू पहले थी उन्हीं को यूज कर लिया मैंने, मतलब अलग से ऐसा नहीं किया कि मैं अलग से फिर से T3 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, अलग से T3 नहीं निकाल रहा, ठीक है। तो T3 के अलग से मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ कि T1 + T2 + T0, ऐसा नहीं लिख रहा मैं, T3 की वैल्यू यूज कर पा रहा हूँ मैं। तो मेन यहाँ पे इशू वही हुआ, हमने डीपी यूज से लेके आया, ठीक है, कि ये क्या होगा था मेमोराइजेशन, मतलब कि हमारा मेमोरी यूज कर लेता, मतलब कि जो हमने ऑलरेडी पहले से वैल्यू निकाल चुके हैं, तो उसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे उसको। मान लो आगे चल के मान लो T10 आता है, तो हमको पता है एक बार हम 10 नंबर तक वैल्यू बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 समथिंग जो भी होता है 0 कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, यहाँ पे 1, ठीक है,
1 2, ठीक है, देन 3 4, ऐसा करके होता है। एक बार जो वैल्यू यूज कर लेते हैं ना, हमको सेम वैल्यू बस उसको यूज कर लेना होता है, मतलब अलग वैल्यू निकालना नहीं पड़ता। मेन इशू ये था, ठीक है। लेट्स डिस्कस द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम की बात करूँ मैं, तो हमारा टाइम ऑर्डर ऑफ एन में हो जाएगा, ठीक है। जितना साइज रहेगा हमारा एन का, उतने पर डिपेंड करेगा। क्यों? हम डीपी के साइज जो रहेगा उसी को उसके ऊपर बनेगा और उसकी वैल्यू निकालते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, बस ये रहेगा। तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। स्पेस की बात करूँ, स्पेस के लिए हाँ, मैंने डीपी एक एन साइज को बनाया, n+1 साइज का, तो डीपी के लिए साइज बनाया, तो ऑर्डर ऑफ एन हमारा एक्स्ट्रा स्पेस हो गया। तो बस ये, लेट्स डिस्कस द कोड, ठीक है। कोड देख लेते हैं हम। तो हम इसमें सिंपल से कोड देखते हैं, ठीक है। एक बार मैं चलाना ट्राई करता हूँ कि ये वाला कोड जो कर रहा हूँ अभी मैं रिकर्शंस करता हूँ, ठीक है। देन रिकर्शंस करने वाला है करूँगा उससे डीपी से करूँगा, ठीक है। लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ रिकर्शन, ठीक है। तो मुझे पता है n = 0, तो क्या रिटर्न करता मैं 0 करता हूँ, ठीक है। रिटर्न 0 करता हूँ मैं, ठीक है। यदि मेरा n = 1 है या तो n = 2 है, तो मैं रिटर्न करता हूँ किसको, 1 को, ठीक है। ये मेरा, ये तो बेस केस है, ठीक है। ये बेस केस है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, चाहे डीपी हो या कुछ भी हो। ये मेरा बेस केस है, ठीक है। अब देखते हैं हम, अब जो काम है मैं रिकर्शन करता हूँ, ठीक है। रिकर्शन करता हूँ, सेम मेथड यूज करूँगा, ठीक है। ये मेथड मेरा सेम यूज होगा। यहाँ से मैं n-1 कॉल करूँगा, n-2, n-3, बस यही करना है, ठीक है। रिटर्न कर दिया, लेट्स रन द केस। रन तो हो जाएगा आराम से, स्मूथली रन हो जाएगा छोटे केस में, ठीक है। बट फाइनल सबमिट में क्या दिक्कत है, देखो रन तो हो गया, ठीक है। लेट्स सबमिट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबमिट कर दे, क्या होता है। टाइम लिमिट एक्सीड कर दिया, n = 35 में वैल्यू टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, ठीक है। n = 35 होती है, ठीक। यही मेन प्रॉब्लम था हमारा। इसी को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डीपी का, ठीक है। ये देखो यहाँ पे वैल्यू बार बार निकाल रहा था, वो टाइम लंबा जा रहा था, ठीक है। वो उसी को सोल्व कर, वो उसके लिए सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर डीपी अप्रोच लाएंगे। ये मेरा था, ये मेरा अप्रोच था रिकर्सन का, ठीक है। ये रिकर्सन, अब मुझे इसको डीपी में कन्वर्ट करना है। डीपी में कैसे करूँगा मैं, लेट्स कन्वर्ट द डीपी सॉल्यूशन। डीपी सॉल्यूशन, सबसे पहले मुझे इंटीजर अरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। साइज रखूँगा इसका n+1 रखूँगा, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। n+1 क्योंकि 54 तक चाहिए, n तक चाहिए, ठीक है। लेट्स, हमको पता है डीपी = 0 की वैल्यू क्या है, 0 होती है, ठीक है। डीपी = 1, डीपी ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, एंड डीपी ऑफ 2 की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये होगा। अब चलो, अगर n i = जो मेरा है 3 होगा, उसके बाद हम उसके यूज पड़ेगा। अगर उससे काम दिक्कत तो हमारा पहले सोल्व हो गया, ठीक है। 2 तक तो i++ कर लिया। अब डीपी ऑफ i क्या करेंगे हम, dp of i-1, dp of i-2 एंड dp of i-3, बस ये कर लिया, इतना ही करना था। एंड यहाँ से रिटर्न कर देना है। रिटर्न क्या करना है, dp of n, ठीक है। लास्ट में जो वैल्यू है वही तुमको रिटर्न करना है। लेट्स सबमिट सॉल्यूशन। रन हुआ, लेट्स सबमिट। बस यही फर्क था हमारा, ठीक है। 100% टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लोग को बीट किया, 84% स्पेस को बीट किया। मतलब कि बस कुछ नहीं किया हमने, बस बेस केस तो वही था। कोड में बस हमने पार्ट क्या चेंजेस किया, जहाँ पे हम वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे थे वहाँ पे मैंने वैल्यू स्टोर करने का एक इंटीजर अरे बना लिया, ठीक है। इंटीजर अरे बना लिया। अब मैं जहाँ पे बार बार मेथड कॉल कर रहा था, वहाँ पे मैंने जो वैल्यू स्टोर कर लिया था उसी को यूज कर लिया मैंने, और कुछ नहीं किया। अरे मेरा वैल्यू स्टोर होते गया, मैं उसी वैल्यू को स्टोर करते गया। यहाँ पे देखो n-1 था, यहाँ i-1 है, n-2 था, i-2 है, n-3 था, i-3 है। बस हमने ये वैल्यू स्टोर किया, ठीक है, और कुछ नहीं किया। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।